स्टूडेंट इंडिकेट का एमसीक्यूज है जिसमें उन्होंने पूछा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री एंगल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। तो इसके पास ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू जी अपर डायरेक्शन में, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डी ऑप्शन है नीड वेलोसिटी इन्फॉर्मेशन। आप अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब भी हम उस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, जैसे ए पॉइंट से हम इसको लॉन्च करते हैं तो इस तरह मूव करता है, जैसे और बी पॉइंट पे ये वापस ज़मीन पे आ जाता है या हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाता है। जैसे अगर इस यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले, जैसे पी पॉइंट हो, इस यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दो अजम्पशन हमने लिए थे। नंबर 1 कि इस पे एक ही फोर्स एक्ट करता है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर इस पे एक्ट करता है तो जब ये मूव करेगा तो मोशन के दौरान इस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो हर एक पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब आप लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करता है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था F = ma। अगर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी वाई डायरेक्शन में है तो ये एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये जो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ए वाई, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हमने दूसरी अज्यूमशन ये पढ़ी थी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कि वो जीरो है, इस पे कोई एयर रेजिस्टेंस एक्ट ही नहीं कर रही। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है। तो एक्सेलरेशन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है और वाई डायरेक्शन में जो है इसकी एक्सेलरेशन क्या है, जी है। तो अगर आप नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए ए = तो इसको हम पिथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे ax² + ay² रूट। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, x हमारे पास है 0 और ay की वैल्यू है g। इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो मैं लिख सकता हूँ 0 + g², या इनको अगर ऐड करें तो मैं लिख सकता हूँ g² और इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकाले तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू है g, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है ऑप्शन नंबर सी।